उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8-10 सालों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और पात्रता में कुछ नए बदलाव के साथ अब शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। इससे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी को लाभ पहुंचने वाला है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में डीएलएड के आवेदन के लिए अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। कुल कितने आवेदन हुए और क्या तिथि बढ़ेगी, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो कि समाप्त हो चुकी है और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है, इनका रिजल्ट कब तक घोषित होगा। साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में पिछली 2 सरकारों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 7 साल में 12 भर्तियां और 4 साल से पूरी तरीके से सन्नाटा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1,26,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो कि पिछले कार्यकाल में संपन्न कराई गई थी, उसी के आंकड़े को लेकर के प्रस्तुत किया जाता है। वहीं पर 2011 से लेकर के 2018 के बीच में जब आप देखेंगे तो उस समय 2017 तक दूसरी पार्टी की सरकार थी और इस 7 सालों में टोटल 12 भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कब कितने पद जारी हुए। तो 2011 में, नवंबर 2011 में 72,825 शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पद विज्ञापित किए गए थे। अक्टूबर 2012 में देखिए 9770, अप्रैल 2013 में देखिए 10,800, अक्टूबर 2013 में देखिए 10,000। ये देखिए एक एक साल में 2-2 भर्तियाँ आ रही हैं। इसके बाद से आप देखिए उर्दू भर्ती 4280 अगस्त 2013 में, उसके बाद से जुलाई 2013 में देखिए 29,334। यहाँ 2013 में देखिए टोटल 4 भर्तियाँ आई हैं। इसके बाद से देखिए 2014 की बात करें तो 15,000, 2016 की बात करें तो 3500 उर्दू भर्ती, 2016 की बात करें तो 16,448, 2016 में ही फिर से भर्ती आई 12,460 और उसके बाद जनवरी 2018 में 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में दिया गया था और ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिया गया था। वर्ष 2017 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था 1,37,000 पदों पर, तो उन्होंने ये आदेश किया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार इसे 2 चरणों में पूरे पदों को भरे और वहीं 1,37,000 में से पहला जो चरण था वो 68,500 का और दूसरा जो चरण था वो 69,000 शिक्षक भर्ती का था। यानी कि ये जो 2 भर्तियाँ हुई हैं वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी जरूरी नहीं। अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये नियम था कि अगर आप सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित होना चाहते हैं तो आपके लिए पीएचडी अनिवार्य था। अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। स्क्रीन पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 1 जुलाई से लागू हो रहे नए नियमों के तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट, राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट तथा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा SELT उत्तीर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर बन पाएंगे। यूजीसी के अध्यक्ष ने बुधवार को एक नए बदलावों की जानकारी दी। यूजीसी ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कुछ साल पहले यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य की थी। हालांकि इस बदलाव के बाद भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दरअसल नियुक्त प्रक्रिया में जब अकादमिक स्कोर तैयार होता है तो पीएचडी उम्मीदवार को ज़्यादा अंक दिए जाते हैं और गैर पीएचडी को कम। इसलिए पीएचडी उम्मीदवार की मौजूदगी में गैर पीएचडी वालों की नियुक्ति मुश्किल है। जहां पीएचडी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है वहां जरूर इसका फ़ायदा मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फाइनल गुणांक बनाया जाता है उसमें पीएचडी के भी कुछ गुणांक हैं, जिसकी वजह से अगर कोई अभ्यर्थी पीएचडी किया हुआ है तो उसको वो प्लस पॉइंट हो जाता है और उसका गुणांक एक तरीके से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो चयन हो जाता है। ये बातें कही जा रही हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग 30 जून 2023 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस भी जारी की है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर 3.10 वाला पॉइंट देख सकते हैं। नेट STT SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of assistant professor for all higher education institutions। यानी कि अब केवल नेट, सेट या फिर SLET ही मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी उच्चतर शिक्षा विभाग में चयनित होने के लिए। डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए अंतिम आवेदन समाप्त हो चुके हैं और आवेदन की संख्या इतनी कम है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा शासन को फिर से एक बार प्रस्ताव भेजा गया है डेट को आगे बढ़ाए जाने के संबंध में।
आवेदन इतने कम आए हैं कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अब खतरा मंडराने लगा है कि वह धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। पिछले वर्ष में आप लोगों ने देखा था कि दर्जनों की संख्या में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को अपनी संबद्धता वापस करने के लिए पत्र लिखे थे, यानी कि वह अपने इंस्टीट्यूट को बंद करना चाहते थे, क्योंकि पूरे साल भर में अगर एक दो केवल एडमिशन होते हैं तो एक दो एडमिशन के लिए उनको पूरा मैनेजमेंट और ये सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जितनी उनकी कमाई नहीं हो रही है उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो रहा है, इसलिए बहुत सारे दर्जनों की संख्या में इंस्टीट्यूशंस अपनी संबद्धता और अपनी मान्यता को वापस कर रहे थे। वहीं हालत अब इस साल भी है। 2,30,000 टोटल सीट है डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए और आवेदन जो आई है उनकी संख्या मात्र 60,000 है, यानी कि कुल सीटों के सापेक्ष केवल 25% ही अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। डीएलएड की 2,30,000 सीटों के लिए मात्र 60,000 आवेदन किए गए हैं। ऐसे में डीएलएड संस्थानों पर बंदी का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को विशेष सचिव अखिलेश कुमार तिवारी से भेंट कर अगस्त तक आवेदन लिए जाने की मांग की, ताकि डाइट समेत संस्थानों को छात्र छात्राएं मिल सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि अंतिम तिथि तक कुल सीटों के चौथाई आवेदन ही हुए हैं। इनमें से 50% काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में मात्र 30,000 छात्र छात्राएं ही प्रवेश लेंगे। 2 लाख सीटें खाली रह जाएंगी। डाइट की सीटें भी नहीं भर सकेंगी। ऐसे में 90% निजी डीएलएड संस्थान के सामने संकट पैदा हो जाएगा। छात्र न मिलने से शिक्षकों का वेतन भी बाधित हो सकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातक रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, इस कारण से आवेदकों की संख्या बेहद कम है। विशेष सचिव से अगस्त तक अंतिम तिथि विस्तार की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष सचिव ने आश्वस्त किया है कि तिथि में विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो एसोसिएशन है वो एडमिशन के लिए तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन आखिर एडमिशन बंदा ले क्यों? क्योंकि विवादित मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब एक अभ्यर्थी उतना ही फीस देकर के उतना ही समय में बीएड की डिग्री कर सकता है जिसको कक्षा 1 से 12 तक का शिक्षक बनने के लिए मौका मिलेगा, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि प्राइमरी में डीएलएड कोर्स करेगा जिसके लिए केवल कक्षा 1 से 8 तक के लिए वो पात्र होता है। तो आप देख लीजिए, बीएड में ज़्यादा मौके हैं तो जाहिर सी बात है कोई डीएलएड क्यों करना चाहेगा। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी, 4-5 सालों से शिक्षक भर्ती ना आना निश्चित तौर पर यह भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से डीएलएड में प्रवेश नहीं हो रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझा दी गई हैं और इन उलझे हुए चीज़ों को लेकर के कभी भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एसोसिएशन है वो मांग या फिर आवाज़ नहीं उठाता है। सिर्फ और सिर्फ सीटों को भरने के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज डीएलएड की ये हालत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 से लेकर के 5 जुलाई तक समाप्त हो चुकी हैं और अब 6 जुलाई से डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। इनके रिजल्ट के बारे में आप लोग के लगातार प्रश्न आ रहे थे कि प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट कब घोषित होगा। तो अभी कम से कम 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा अभी से रिजल्ट घोषित होने में। बहुत लंबा समय पीएनपी ले लेती है रिजल्ट की घोषणा में, इसलिए आपको इंतजार करना होगा कम से कम 2.5 से 3 महीनों का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।